मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आज मतदान हुआ। मतदान के बाद मतगणना का काम भी आज ही पूरा कर लिया जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पटना पुलिस काफी अलर्ट मोड में नजर आई। मतदान को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। तीन वर्षों के बाद पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतदान की प्रक्रिया काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। अभी हम पटना के विश्वविद्यालय कैंपस में मौजूद हैं, जहां शांतिपूर्ण मतदान करने को लेकर पटना पुलिस काफी अलर्ट मूड पर नजर आई। पटना विश्वविद्यालय के कई छात्रावास अति संवेदनशील माने जाते हैं, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। हालांकि आज मतदान का भी कार्य समाप्त हो जाएगा और इसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष पद का ताज कौन पहनता है। हालांकि इस मतदान की प्रक्रिया के दौरान पटना पुलिस और जिला प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर दिखी। खास तौर से एएसपी टाउन दीक्षा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद दिखी। कुछ जगहों पर हंगामा होने की भी सूचना मिली, लेकिन एएसपी टाउन ने साफ तौर से इसे निराधार बताते हुए कहा कि किसी तरह से कोई भी होर हंगामा नहीं हुआ है। काफी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की मतदान की प्रक्रिया करवाई गई। प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना। नहीं, अभी तो जो है छात्र संघ चुनाव में जो वोटिंग है वो पड़ गई है। बैलेट जो है आर्ट कॉलेज में जाएगा, बुद्धा कॉलोनी में। अभी तक यहाँ पे पीसफुल सिचुएशन रहा है। थोड़ा बहुत भीड़ भड़ाका है, उसको हम थोड़ा देख रहे हैं, डील कर रहे हैं। कॉलेज में शिक्षक कुछ लड़कों के वीरन की बातें आई है, वो आपस में बातचीत हुई होगी उनकी, वो चले गए थे। पुलिस पहुंचने से पहले इधर उधर छितर गए थे। तो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो चुका है और इसके वोटों की गिनती का काम भी आज ही पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि नतीजे आज ही घोषित कर दिए जाएंगे कि पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का किंग कौन बनेगा, ये साफ हो जाएगा। चुनाव संपन्न कराया जा चुका है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने की बात पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई। आपको बता दें कि इस दौरान यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो। इसकी पूरी तैयारी की गई थी। हमारे साथ निषेध जुड़े हुए हैं इस खबर पर अपडेट के लिए। निषेध, क्या कुछ अपडेट है? चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन मतगणना को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अलीम जी, देखिए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का संपन्न हो चुका है और अब बारी है काउंटिंग की। और जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने वोटिंग की है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कौन प्रत्याशी विजय होता है। इसके अलावा जो उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, चाहे अध्यक्ष पद पे हो, उपाध्यक्ष पद पे हो, कोषाध्यक्ष पद हो या फिर संयुक्त सचिव पद हो, सभी जो पद पे चुनाव हुए हैं उन पदों के उम्मीदवार भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर परिणाम क्या होगा। और अब कहीं ना कहीं जो परिणाम है उसकी बारी है। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, और यहीं पर जो काउंटिंग है वो होनी है। अभी जानकारी ये मिली है कि थोड़ा विलंब हो रहा है काउंटिंग में, चूँकि 6 बजे से काउंटिंग शुरू होने की बातें कही जा रही थी, लेकिन अभी 6:01 हो गया और जानकारी ये अंदर से मिली है कि अभी थोड़ा काउंटिंग में विलंब है, यानी कि काउंटिंग थोड़ी देर बाद शुरुआत होगी। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो पुख्ता इंतज़ाम है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अगर आज के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो करीब 45% वोटिंग आज हुई है, जो कि पिछले छात्र संघ चुनाव के मुकाबले करीब 10% कम मतदान कहेंगे, जो कि इस बार हुआ है। लेकिन फिर भी छात्रों में उत्साह है और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतज़ाम अपने सहयोगी अजय से कहेंगे दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाएं, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है, चूँकि संवेदनशील इलाका इसको माना जा रहा है और इस इलाके में किसी को आने की इजाज़त नहीं है। चारों तरफ से देखिए, दूसरी तरफ बैरिगेटिंग करके रोड के काफ़ी दूर तक ही लोगों को रोक दिया है कि कोई इधर नहीं आएगा। लेफ़्ट हैंड साइड में करूँगा तो उधर भी बैरिगेटिंग की गई है ताकि उधर से कोई यहाँ काउंटिंग
काउंटिंग स्थल जो है, जिस कॉलेज में यहाँ काउंटिंग हो रही है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, यहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा की गई है। जानकारी ये मिली है कि देर रात 1 से 2 बजे तक जो परिणाम हैं उसकी घोषणा हो जाएगी। तो अभी इंतज़ार अभी और करना है, क्योंकि अभी तो 6 ही बजा है। अभी धीरे धीरे जो काउंटिंग है वो की जाएगी और देर रात जो परिणाम है वो आने की संभावना है। वोटिंग और गिनती को लेकर के विश्वविद्यालय और पुलिस प्रशासन सुबह से ही काफ़ी अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है और काफ़ी चौकसी जो है वो बरती गई है। अलग अलग जो कॉलेज हैं, चाहे बीएन कॉलेज की बात करें, इसके अलावा लॉ कॉलेज हैं, दरभंगा हाउस है, तो इन इलाकों में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट और मुस्तैद भी थी। अगर काउंटिंग की बात करें तो जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक पटना साइंस कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है वो हुई है। इसके अलावा सबसे जो कम वोटिंग है वो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में हुई है। तो ये जो आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आए हैं और अब सभी इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं काउंटिंग का। और धीरे धीरे जो समर्थक हैं कुछ वो भी अंदर हमें नज़र आए थे, कुछ बाहर भी हैं नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर पूरी जो सिक्योरिटी है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी टाइट, एक एक लोगों को चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही कोई अंदर जा पा रहा है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो चप्पे चप्पे पर वोट काउंटिंग के दौरान प्रशासन की नज़र है। और जानकारी ये मिली है कि कुछ देर बाद जो काउंटिंग है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी और देर रात जो रिज़ल्ट है वो आने की उम्मीद है। निषेध, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि थोड़ा विलम्ब हो रहा है काउंटिंग के शुरू करने में, आखिर इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, अब तक इस तरीके का कोई कारण तो नहीं बताया है कि आखिर विलंब क्यों हो रहा है। अब से कुछ देर पहले मजिस्ट्रेट की भी गाड़ी यहाँ पर पहुँची है, मजिस्ट्रेट अंदर गए हैं। हो सकता है कि उस कारण से थोड़ा विलंब हो रहा हो या फिर और भी कई टेक्निकल इशू आ सकता है। लेकिन जानकारी ये है कि काउंटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक के बाद एक जो पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेज में मतदान केंद्र बनाए गए थे, वहाँ पर जो मतदान पड़े हैं उनकी जो यहाँ पर काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। हम आपको तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रशासन तो पूरी तरीके से यहाँ एक्टिव है ही और इस इलाके में लगातार पुलिस की टीम जो है, पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अलीम जी ओवरऑल बात करें तो छात्रों में जिस तरीके से पिछले दिनों पटना वुमेंस कॉलेज के पास फायरिंग हुई, उससे भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था। ये भी कहा जा रहा है कि उस कारण चलिए निषेध इंतजार करते हैं और नतीजों का। देर रात नतीजे आएंगे, जैसा कि आप बता रहे थे कि रात 1 से 2 बजे तक नतीजे आ सकते हैं। तो इंतज़ार करते हैं उस नतीजे का जो ये तय करेगा कि पटना यूनिवर्सिटी का किंग कौन होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।